दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे किया जाता है कहीं पर भी। चाहे आपका कॉन्सील्ड वायरिंग हो यानी अंदर ग्राउंड वायरिंग हो, या आपका सरफेस वायरिंग हो यानी ओपन वायरिंग हो, चाहे पाइप हो यानी पाइप की वायरिंग कर रहे हैं या केसिंग बिट की वायरिंग कर रहे हैं, सभी जगह पे वायरिंग करने का, वायर डालने का तरीका एक ही तरह से होता है और कनेक्शन वायरिंग सेम होता है। बस ये ओपन है और एक अंडरग्राउंड होता है। मैं ओपन में इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अगर आप कभी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग नहीं किए हैं और सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और ये माइंड बूस्टिंग वीडियो है। जो लोग वायरिंग करते हैं और काम कर रहे हैं फिर भी वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके लिए भी ये माइंड बूस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरह से किया जाता है, कौन सा वायर किस तरह से डाला जाता है, या स्विच बोर्ड का हाइट क्या होता है, पावर बोर्ड का हाइट क्या होता है, मेन इलेक्ट्रिकल बोर्ड का हाइट क्या होता है, या सर्किट ब्रेकर जो भी प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं उन सब की हाइट क्या होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे करते हैं तो इस वीडियो को A to Z कंप्लीट पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा मटेरियल्स है जो भी हमें लगाना है, मटेरियल्स का नाम क्या है, कहाँ पे हम लगा रहे हैं, उस समय हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे तो समझना आपके लिए आसान होगा, बेटर होगा। और यहाँ पे वायर है, कौन सा साइज का वायर कहाँ पे लगाया जाता है, कितने लोड पे, ये भी हम जानेंगे प्रॉपर तरह से। और इस वॉल पे हम आपको यहाँ पे वायरिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है हमारे पाइप फिटिंग से। ओपन वायरिंग हो या अंडरग्राउंड वायरिंग हो, पाइप डालेंगे तभी जाकर कोई काम होगा। पाइप डालेंगे, जंक्शन डालेंगे, जो भी बॉक्स है, बोर्ड है, वो सब लगाएंगे, उसके बाद वायर डाला जाता है। यहाँ पे अपने साइज के अनुसार हम पाइप को कटिंग कर रहे हैं, इसे कंड्यूट भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रहे कि हर जगह पे साइज कम ज़्यादा रहता है, कहीं पे बड़ा पाइप लगता है, कहीं पे छोटा लगता है। प्रोजेक्ट आपका बड़ा हो सकता है, वायर का साइज बड़ा लगेगा, पाइप बड़ा लगेगा, लेकिन सेम वायर डलता है, सेम कनेक्शन होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। बस इस वीडियो में आपको ये समझना है जो कनेक्शन है हर जगह पे इसी तरह से जाएगा। 4 बल्ब के लिए या पावर बोर्ड के लिए या सर्किट के लिए या मेन बोर्ड के लिए। हमारा बस यहाँ पे ये छोटा प्रोजेक्ट है और बड़ा प्रोजेक्ट सेम होता है कनेक्शन वायरिंग, बस वहाँ पे लेंथ बड़ा हो जाएगा। बहुत सारा वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड किया है, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। पर इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत से पॉइंट को हमने कवर किया हुआ है जो बड़े वीडियो के अंदर नहीं किया जा सकता है, यानी किसी घर के अंदर। तो हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, हम कह सकते हैं, या कुछ इस तरह से हमारा डिजाइन होगा जिसके अंदर हमारा 4 यहाँ जंक्शन है, या हम कह सकते हैं 4 बल्ब है। अब इसमें से कोई ट्यूबलाइट के लिए यूज कर लीजिए, कोई नाइट बल्ब के लिए यूज कर लीजिए, कोई इन्वर्टर के लिए यूज कर लीजिए, एक या बड़ा लाइट के लिए कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। पाइप को यहाँ पे 20 mm वायर क्लिप से हम क्लिप कर रहे हैं, क्लैंप कर रहे हैं। 20 mm वायर क्लिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये वायर क्लिप है और पाइप के साइज से बना दिया गया तो बड़ा हो गया और इसे पाइप भी फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा फिटिंग हो गया। अब इसके अंदर हम वायर डालेंगे। पर एक आपके मन में क्वेश्चन आता है, चलिए हम इसको समझते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि वायरिंग किधर से स्टार्ट करें, मेन बोर्ड के साइड से या आपका लास्ट वाला कोई रूम है या कोई भी चीज़ है। जैसे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस साइड मेन बोर्ड लगाएंगे और इस साइड हम पावर बोर्ड लगाएंगे। ये हमारा लास्ट है और ये स्टार्ट है। तो देखिए, अगर आप वायरिंग कर रहे हैं किसी घर में तो ज़्यादातर जो वायर है डालने का प्रक्रिया है वो लास्ट से स्टार्ट होता है और बाद में आता है मेन बोर्ड। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ज़रूरत, सहूलियत, अगर आप एक्सपर्ट है ना, वायर कैसे बचा सकते हैं वायर के हिसाब से, या फास्ट काम हो, इन सब चीज़ को, वायर का ही हमारे पास पूरी तरह से लेंथ नहीं है तो इस वायर को डाल देंगे तो हमें मेजरमेंट पता लग जाएगा। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रख करके ही काम किया जाता है। तो आपके मेन से भी वायर को पहले डाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं डाला जाता है, वो अपने सहूलियत के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ये होता है। तो हमारा इस साइड पावर बोर्ड है तो हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे और मेन बोर्ड तक आएंगे, स्विच बोर्ड होते हुए, वायरिंग करते हुए। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो जंक्शन है या ये जंक्शन है, इसके दूरी में जो पाइप है या इस स्विच बोर्ड के अंदर या यहाँ, ये सीधा है।
इसके अंदर पाइप फिक्स कर देने के बाद इजीली वायर डल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे एल्बो। एल्बो क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा एल्बो है, ठीक है, और जो बेंड रहता है उसके अंदर आप वायर बाद में डाल सकते हैं, लेकिन एल्बो के अंदर डलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डलता है, पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत पड़ेगा और कुछ कंडीशन में ज़्यादा वायर हो जाए तो डलेगा भी नहीं, ये भी चीज़ें रहती है। तो एल्बो है तो हम यहाँ पे हमारा ओपन वायरिंग है तो हम पहले वायर यहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ पे लगाएंगे और इसके बाद ही हम पाइप और लगाएंगे। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। अगर बेंड है तो इजीली जिस तरह से अंडरग्राउंड वायरिंग आप करते हैं उसी तरह से सेम कर देना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम इस साइड से वायरिंग। अब यहाँ पे सबसे पहले वायर को जान लेते हैं, कौन कौन सा वायर लिए हैं, किस कलर का है, कौन सा साइज है। ये 0.75 mm वायर है जो बडी अर्थ सेफ्टी ग्राउंड के लिए है। ये हमारा 1.5 mm का वायर है जो आपका इन्वर्टर के लिए है, येलो कलर का हमारा। देखिए अब बहुत से लोग कहते हैं कितने mm का वायर डाले इन्वर्टर के लिए। देखिए अगर एक बैटरी का इन्वर्टर लगाना है तो 1 mm बहुत है, लेकिन 2 बैटरी का लगाना है तो 1.5 mm यानी 1.5 लगाइए। अगर 3 बैटरी है तो आप 2.5 लगाइए, अगर 4 बैटरी है तो 4 mm लगाइए। इस तरह से कुछ रेशियो होता है, बहुत सारा वीडियो मैंने बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पावर बोर्ड के लिए ये रेड हमारा फेज है और ब्लैक न्यूट्रल है और 2.5 mm का वायर है। 1.5 mm का भी वायर लगाया जाता है पावर बोर्ड में, लेकिन नॉर्मल और हाई लोड लगभग कभी अचानक चलाना हो, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू हमें चलाना है हेवी लोड, इसलिए 2.5 mm का वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस पाइप के अंदर हम डाल देते हैं इस चारों वायर को। 4 हमारा वायर यहाँ हुआ, ठीक है। उसके बाद इस एल्बो के अंदर इस तरह से वायर को हम डालेंगे, ठीक है। इस तरह से डालते हुए यहाँ आ गए। अब इसके अंदर हम इसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये थोड़ा इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि यहाँ निकल जाए, और ओपन वायरिंग में ये चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम इसे लेकर आ गए, ओके। अब इसे यहाँ पे हम इस तरह से लेते हैं और इसको क्लैंप कर देते हैं। इसको ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से ये देख रहे हैं थोड़ा सा ये अप जाएगा और ये सीधा हो गया। आप कैमरे में अगर अलग व्यू से दिखाई आपको दे रहा है तो हो सकता है, क्योंकि कैमरा भी हमने तिरछा लगाया है जगह के हिसाब से, ठीक है। ये हो गया। अब इस वायर को लेकर के आएंगे आगे वाले जंक्शन के पास। अब जो यहाँ पे ये वायर है इसके साथ हम यहाँ पे लिए हैं इस पॉइंट का वायर, जो हमारा हाफ वायर का है या पॉइंट का वायर आप कह सकते हैं, जो 1 mm का है, ठीक है, रेड कलर का है। और इसके साथ एक ब्लैक हमारा 1.5 mm वायर है जो न्यूट्रल है इन सभी पॉइंट के लिए। ध्यान रहे हम यहाँ से स्विच बोर्ड तक 1.5 mm का वायर डाले बेटर होगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक 1 mm का भी रहेगा तो चलेगा। अगर वायर की लंबाई आपकी ज़्यादा है तो आप 1 mm का ही न्यूट्रल में पॉइंट का यूज कर सकते हैं यहाँ तक, लेकिन 3-4 जहाँ हो जाता है वहाँ से स्विच बोर्ड तक 1.5 mm वायर जाता है। तो इसको यहाँ पे साथ में लेंगे, इन सभी वायर को इकट्ठा करेंगे और यहाँ से इस तरह से डाल देते हैं, बहुत ईजिली हमारा चला जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से डाल दिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये निकल गया, ओके। अब यहाँ पे ये जो वायर है हमारा 2, एक रेड हमारा हाफ और एक न्यूट्रल, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। दूसरी चीज़ ये जो है हमारा इन्वर्टर का वायर, इसको हम लूप करके ले जाएंगे आगे, क्योंकि इन्वर्टर हमारा एक ही रहेगा। पावर बोर्ड में क्यों जाता है इन्वर्टर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं पावर बोर्ड के अंदर क्यों डाले इन्वर्टर का वायर। देखिए आपका फिक्स जगह नहीं है, इन्वर्टर कहाँ रखेंगे, तो किसी भी पावर बोर्ड के पास आप रख सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी वहाँ पे पावर का मानते हैं बोर्ड है चल रहा है, कभी ज़रूरत पड़ जाए एक नॉर्मल बोर्ड लगाने के लिए तो बगल में आप लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ कि कभी हो सकता है उस पावर बोर्ड के अंदर आपने बड़ा इन्वर्टर लगा दिया और ज़रूरत पड़ गया कि हमारा इन्वर्टर जो है 2 बैटरी का, 1 बैटरी का, एक आयरन भी हम चला सकते हैं, तो 6 एम्पीयर के सॉकेट आप ढूंढेंगे
जहाँ पे आपको ज़रूरत पावर बोर्ड लगा है और वहाँ पे हेवी लोड चलेगा ही नहीं, तो उस जगह पे आप उस पावर बोर्ड के अंदर भी कनेक्शन कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है इन्वर्टर की वायरिंग हर स्विच बोर्ड में, हर पावर बोर्ड में करना, और किया जाता है। जो एसी है, फिक्स है, उस जगह पे नहीं करेंगे। जो फिक्स डिसाइड है कि इसमें कभी नॉर्मल लोड चलेगा ही नहीं, हेवी लोड चलेगा, उस जगह पे इन्वर्टर का वायर नहीं डाला जाता है। और ये जो है यहाँ पे नीचे कर लिए। ये जो बॉडी अर्थ का वायर है हम लूपिंग नहीं करेंगे, स्विच बोर्ड का लेकर के जाएंगे सेपरेट, क्योंकि 1.5 mm का रहता तो हम लूप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सेपरेट ले जाएंगे। तो इसे मेन बोर्ड तक मेजरमेंट सबसे पहले हमें करना होगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं, और इतना नीचे इसमें हमारा हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वायर थोड़ा सा बड़ा हुआ है, हम बैक साइड रिवर्स इसे ले लेंगे। ये जो है येलो हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ले लेते हैं। और वायर जो छोटा पड़ेगा ये हम इसे यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। क्या क्या? एक तो ये हमारा हाफ वायर है, फाइनल है, स्विच बोर्ड के अंदर कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम कट करते हैं। अब यहाँ पे जो ये न्यूट्रल का वायर है ना, इसको हमें लूप यहाँ करना होगा। तो लूप जितना करना है हम इतना मानते हैं कर लेंगे। इतना वायर बड़ा चाहिए एक्स्ट्रा, इतना करके और उसके बाद कट करेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे एक दूसरी चीज़, यहाँ पे हम पॉइंट की जो वायरिंग करेंगे, देखिए अभी इसी को हम न्यूट्रल में भी यूज कर लेंगे और फेज में। किस तरह? यहाँ पे इतना हमारा निकलेगा यहाँ तक, और इससे डबल कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से हम डाल देंगे। ये क्या हुआ आपका, यहाँ बल्ब के पास भी आ गया और ये स्विच बोर्ड में डायरेक्ट चला जाएगा, और यहाँ न्यूट्रल में ये कनेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा हमको लग रहा है कि ये छोटा है तो बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक गांठ लगाए थे। गांठ क्यों बार बार लोग लगाता है? ताकि कभी गलती से वायर इधर से कोई खींच दे तो ये निकले नहीं, इसलिए गांठ लगाया जाता है, इकट्ठा रहे वायर। इसको कट कर देंगे। ये दो हो गया, इसमें न्यूट्रल, और ये हाफ हमारा फेज आएगा स्विच बोर्ड से। फिर इसके बराबर करके हम कटिंग कर लेते हैं, ओके। एक ये वायर का लंबाई देखें, नहीं ये नहीं पहुंच रहा है। अगर ये पहुंच जाता, ये वायर का टुकड़ा हमारे पास था, तो इसका न्यूट्रल यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते, लेकिन हम अलग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक और ले लिए। ये हमारा 1 mm का वायर है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने से पहले इस स्विच बोर्ड का मेन वायर प्लस ये हमारा पावर का जो है, इसको हम आगे लेकर के चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और हम करने वाले हैं, इसके अंदर हम थोड़ी सी मार्किंग लगाने वाले हैं कि ये हमारा पावर का है। इसकी ज़रूरत पड़ती है और नहीं भी पड़ती है, ठीक है। कनेक्शन करते समय ज़रूरत पड़ भी जाएगी और नहीं भी पड़ेगी, वो आपको अभी आगे मैं समझा दूंगा, जो अभी मैं बताऊंगा वीडियो में। ये हो गया, ठीक है। और ये 1 mm का वायर है, इतना हमारा यहाँ पे निकलेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे डबल कर लेते हैं। ये काम हम चाहते इधर जो न्यूट्रल ये लाए हैं ये भी कर सकते थे, लेकिन बहुत से कंडीशन में ऐसा नहीं कर पाना, थोड़ा वायर लंबाई ज़्यादा होता है, मोड़ने में दिक्कत होता है, वायर डालने में दिक्कत होता है, तो ये कंडीशन आती है कुछ जगहों पे, ओके। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं 2 और वायर। ये 2 वायर हमारा, एक ब्लैक एक रेड न्यूट्रल फेज है इस स्विच बोर्ड के लिए, और ये हमारा 2.5 mm वायर है। 1.5 mm से भी वायर हमारा रहता तो यहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन हमें इस बोर्ड के साथ फ्यूचर में एक पावर बोर्ड को कनेक्ट करना है, इसलिए हम 2.5 mm का वायर डाल रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर वहाँ पे अंडरग्राउंड वायरिंग है और फिक्स है कि नहीं यहाँ पे फ्यूचर में कोई नई चीज़ बढ़ाया जा सकता है, तो 1.5 mm का वायर आप डाल सकते हैं नॉर्मल स्विच बोर्ड के अंदर। लेकिन यहाँ पे 2.5 mm वायर डाल रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में लोड बढ़ाना है। साथ में यहाँ पे हमारे पास एक बॉडी अर्थ का वायर, क्योंकि इसका सेपरेट हम डालेंगे, पावर बोर्ड से नहीं दे रहे हैं, और लूपिंग करेंगे तो इन्वर्टर का वायर सेम साइज हमने ले लिया है, क्योंकि जॉइंट हमारा स्विच बोर्ड के अंदर आएगा वो इन्वर्टर का। 4 वायर हम यहाँ से ले लिए,
और इसके बाद हम यहाँ पे 3 वायर पावर बोर्ड का लेंगे। ओके, ये हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ये जो है रेड कलर का वायर, इसका हाफ वायर ये, ठीक है। अब इन सब को एक साथ इकट्ठा करके यहाँ से हम डालेंगे और हमारा पाइप बिल्कुल सीधा है और इजीली ये डल जाएगा। थोड़ा बड़ा पाइप रहता है लेंथ तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सीधा है तो डल जाता है वायर, नहीं तो फिर हम कोई स्प्रिंग वायर या स्टील वायर डाल करके भी खींच सकते हैं। और यहाँ पे वायर हमारा निकल गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, एक हमारा जो हाफ वायर है वो बड़ा है, उसको कटिंग कर लेंगे, जो बाकी वायर है स्विच बोर्ड में जाने वाला उसके बराबर। और उसके बाद यहाँ पे जो न्यूट्रल हम लूप करने वाले हैं उसको रिवर्स यानी बैक साइड कर लिए, नहीं तो नीचे खींच जाएगा। बाकी सबको यहाँ पे टेप लगा देते हैं सभी वायर में और इसको स्विच बोर्ड के अंदर हम नीचे के साइड इस तरह से डाल देते हैं। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक मैंने मिस कर गया, गलती कर दिया, क्या एक वायर इस बल्ब का नहीं डाला। अब ये छोटा पाइप है तो नीचे से डल जाएगा, लेकिन बड़ा पाइप है तो ऊपर से डाल सकते हैं। नहीं चाहता है तो फिर आपको स्प्रिंग वायर डालना पड़ेगा पाइप में, तब जाएगा। या तो वायर टोटल आप रिवर्स लीजिए और फिर डालिए। ये गलतियां होती हैं, मैंने जानबूझ के अभी करके आपको दिखाया कि ये चीज़ें आपके साथ हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे आगे का वायर हम डाल दिए और यहाँ पे क्या करते हैं, एल्बो हम लगा देते हैं, ठीक है। एल्बो लगाने के बाद फिर इसे हमें क्लैंप करना होगा। यहाँ पे क्लिप लेकर क्लैंप कर दिए। उसके बाद एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें लगाना है इस एमसीबी बॉक्स को, कवर को हटा देंगे और यहाँ पे पाइप का 2 होल खोल देंगे ऊपर से। और ये 4 वे हमारा एमसीबी बॉक्स है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो स्क्रू कसने के लिए होल रहता है उसकी हम मार्किंग यहाँ पे पेंसिल से कर रहे हैं। और इस एमसीबी बॉक्स का हाइट आपका एवरेज लगभग 80 इंच होना चाहिए, 79 इंच भी चल सकता है। 2 मीटर होता है एक थ्योरी के हिसाब से, 80 इंच हाइट पे लगाना चाहिए, परफेक्ट साइज होता है यानी हाइट का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होल करने के बाद मशीन से हमने यहाँ पे ग्रिप लगाया, जिसे फिशर भी कहते हैं। और उसके बाद 2 स्क्रू हम ऊपर सबसे पहले लगा लेते हैं और इसमें हमारा ये लग जाएगा। सबसे पहले ये हमारा जो बॉक्स है इसके अंदर लॉक हो जाने वाला है। नहीं लॉकिंग सिस्टम है तो फिर हम बॉक्स लगा करके स्क्रू लगा देंगे नॉर्मली, आगे जो बोर्ड हम कसेंगे उसी तरह से। और यहाँ पे स्क्रू को चलिए हम फटाफट कस लेते हैं। 4 स्क्रू है, फुल टाइट होना चाहिए, कहीं पे भी आप लगा रहे हैं तो लूज तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे हमारा वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले बोर्ड अब लगाएंगे हम पावर बोर्ड की। तो पावर बोर्ड लगाने से पहले यहाँ पे एसएस कंबाइंड है हमारा। एसएस कंबाइंड मतलब एक स्विच एक सॉकेट। स्क्रू को खोल करके हटा दिए। इसके बैक साइड पलट करके यहाँ पे सैडल के अंदर वाला जो हिस्सा है उतना ही हमको कटिंग करना है एक पाइप के लिए। यहाँ पे आरी ब्लेड से कटिंग करके एक बटाली है जिसे चौरसी भी कहा जाता है, इसे कटिंग कर लिए। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से इजीली लग गया। अब यहाँ पे 2 ही स्क्रू हम कसने वाले हैं। 4 स्क्रू भी लगा सकते हैं लेकिन छोटा है 2 से हो जाएगा। और इसकी हाइट क्या होती है पावर बोर्ड की, 48 इंच यानी 48 इंच, 1200 mm। एवरेज आपका 1 इंच अप डाउन हो सकता है। बाकी ज़रूरत और सहूलियत अनुसार कोई भी बोर्ड, स्विच बोर्ड हो, पावर बोर्ड हो, इन सब का हाइट चेंज हो जाता है। मेन बोर्ड हो, ज़रूरत और सहूलियत अनुसार। इसी तरह से हम यहाँ पे स्विच बोर्ड की जो हाइट है वो करेंगे 1300 mm। लगभग ये आपका 51 और 52 इंच आता है। बाकी ज़रूरत सहूलियत ज़रूरत अनुसार हम लोग अप डाउन इधर उधर कर सकते हैं हाइट को। ये एक थ्योरी के हिसाब से जो होता है पावर बोर्ड का 1200 mm, स्विच बोर्ड का आपका 1300 mm, और जो आपका ये होता है 2000 mm यानी 2 मीटर मेन बोर्ड का जो डीबी लगता है एमसीबी बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स। यहाँ पे स्क्रू के द्वारा बोर्ड को भी फिटिंग कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं कनेक्शन सबसे पहले हम होल्डर का करेंगे। एक वायर यहाँ पे येलो कलर का लिए हैं, ब्लैक भी ले सकते हैं या कोई भी कलर। इसे न्यूट्रल में इस्तेमाल करेंगे इस बल्ब का, यानी जहाँ पे जिस जंक्शन का हम कनेक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो 2 हमारा रेड कलर का वायर है, 2 पॉइंट का आया था और ये तो न्यूट्रल हमारा उसी साइड से ब्लैक आ रहा है। इन्हीं के साथ हम इन सभी वायर को कनेक्ट करेंगे। इस तरह से वायर को छीलेंगे और इसी में ज्वाइंट कर देंगे। चाहे तो वायर को कट करके भी ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर और बेटर नहीं हुआ। इस तरह से अगर आप चिपिंग करेंगे तो वो वायर पे कभी भी लोड पड़ता है तो वो डैमेज नहीं होगा, कमज़ोर नहीं हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे सभी न्यूट्रल जो भी हैं हाफ के जो पॉइंट के,
वो सब कनेक्ट हो गए और इसको हम इस तरह से ऊपर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे एक जो हमारा स्विच बोर्ड से हाफ वायर आ रहा है उसके साथ यहाँ पे हम गांठ लगा दिए, इस वायर को यहाँ पे छील लेंगे। अब यहाँ पे एक बटन होल्डर लेंगे जो जंक्शन पे लगता है, इसे बटन होल्डर कहा जाता है। होल्डर के अंदर 2 ही पॉइंट होता है, किसी भी साइड न्यूट्रल किसी भी साइड फेज का कनेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, उल्टा सीधा इसमें नहीं रहता है। ओके, इसी तरह से जो भी हमारे यहाँ पे होल्डर हैं सभी के अंदर यहाँ पे कनेक्शन हमने कर लिया है, एक न्यूट्रल एक फेज 2 वायर सभी के अंदर यहाँ पे हमारा कनेक्शन कंप्लीट है। अब यहाँ पे जंक्शन के अंदर होल्डर को स्क्रू के द्वारा यहाँ पे फिटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से स्क्रू डालें और यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर की मदद से यहाँ पे कस लेते हैं। ठीक है, ये एक कसने के बाद इसी तरह से जितना भी होल्डर है उन सब को यहाँ पे चलिए हम फिटिंग कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही सिंपल आसान होता है, 2 स्क्रू लगना है जंक्शन के अंदर और होल्डर के थ्रू और यहाँ पे फिटिंग हो जाना है। ये हमारा आखिरी है, इसको भी यहाँ पे हम इस तरह से फिटिंग कर लिए और यहाँ पे हमारा होल्डर का कनेक्शन और फिटिंग कंप्लीट है। अब इसके बाद चलेंगे पावर बोर्ड के पास। पावर बोर्ड के पास यहाँ पे येलो कलर का जो वायर है, इन्वर्टर का कोई कनेक्शन नहीं करना है तो पाइप के अंदर वायर डाल दिए और इसके बाद इन सभी वायर को हमें छीलना होगा, यानी पीवीसी जो है रिमूव करेंगे तभी तो कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे पीवीसी इस तरह से रिमूव कर ले रहे हैं और वायर को थोड़ा मोड़ करके ट्विस्टेड बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बड़ी अर्थ का वायर का कनेक्शन किया, उसके बाद ये न्यूट्रल वायर का यहाँ पे कनेक्शन हम कर रहे हैं और इसके बाद फेज लाइन यहाँ पे इनपुट कनेक्शन कर दिए, यानी जो भी इस बोर्ड के अंदर इनपुट लाइन था उसका कनेक्शन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे, सॉकेट के साथ स्विच को कनेक्ट करेंगे, इसी वायर के थ्रू स्विच ऑन ऑफ होगा तो इस सॉकेट के अंदर हमारा लाइन आएगा। और इसके बाद बोर्ड पे लगाएंगे, स्क्रू लेंगे और यहाँ पे इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। तो चलिए 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को यहाँ पे कस लेते हैं और ये हमारा पावर बोर्ड इस तरह से कंप्लीट हो गया। ओके, इसके बाद चलते हैं स्विच बोर्ड के पास। स्विच बोर्ड के पास आते हैं, जो टेप लगा है इन सबको टेप को हटा देते हैं। हटाने के बाद अब कनेक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले मेन न्यूट्रल और पॉइंट का हाफ जो आ रहा है पॉइंट का न्यूट्रल, उन सबको दोनों को जोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टर का जो वायर है 2 लूपिंग करना है आपस में जोड़ करके, कोई कनेक्शन हमें नहीं करना है इस बोर्ड में, तो पाइप के अंदर डाल दिए। इसके बाद यहाँ पे ये जो वायर है फेस, इसको अच्छी तरह से छील लिए। उसके बाद ये जो भी वायर है बराबर कटिंग कर लेते हैं। हाफ है जो बल्ब का है हमारा पॉइंट का वायर, छील लिए और इस तरह से मोड़ करके ट्विस्टेड बना लिए। अब हम यहाँ पे लेंगे इसका बोर्ड जो कनेक्शन करना है। सबसे पहले क्या, चलिए देखते हैं। एक स्विच और सॉकेट से कनेक्शन होगा, बाकी 4 स्विच है हमारा। तो सबसे पहले इस तरह से एक वायर लेंगे 1 mm का और इस तरह से छीलेंगे, यानी पीवीसी रिमूव करेंगे और इस तरह से स्विच के अंदर डालेंगे। ध्यान दीजिए फेज लाइन कनेक्शन हो रहा है इस बोर्ड के अंदर, सभी स्विच के अंदर इस तरह से डाल दिए 4 के अंदर। और जो इंडिकेटर है इसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, एक वायर का टुकड़ा हम लेंगे, यहाँ पे इसी वायर में से कट करके एक इंडिकेटर के अंदर डाल दिए और इस तरह से कटिंग करके यहाँ पे इसके थ्रू कनेक्ट कर दिए। तो फेज लाइन इंडिकेटर के अंदर भी हमारा कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इंडिकेटर को एक फेज एक न्यूट्रल चाहिए और इस वायर को लेकर के आते हैं यहाँ पे इस स्विच के अंदर, तो इस स्विच में भी हमारा फेज लाइन यहाँ पे कनेक्शन हो गया। ओके, इसके बाद एक छोटा सा वायर का टुकड़ा फिर हमें ज़रूरत पड़ेगा सॉकेट से स्विच के अंदर। तो इस वायर को एक सॉकेट के पॉइंट में कनेक्शन करेंगे यहाँ पे और एक इस स्विच में कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्विच से करना चाहते हैं तो उस स्विच से कनेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम ब्लू कलर का वायर ले रहे हैं जो न्यूट्रल लाइन में यूज करेंगे, ब्लैक रहे तो बेटर है, 1 mm का वायर है और इस तरह से सॉकेट के साथ इसका कनेक्शन कर दिए। अब चलिए बोर्ड के पास चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो सेफ्टी बड़ी अर्थ का वायर है सॉकेट के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्शन कर लिए। अब इसके बाद फेज लाइन कनेक्शन करेंगे। जो ये वायर लंबा सा कनेक्ट किया है ना, इसी के अंदर फेज लाइन इनपुट हो जाएगा और सभी स्विच और सभी आपके इंडिकेटर के अंदर लाइन चला जाएगा, इसमें से जो भी कनेक्शन है। इसके बाद हाफ वायर लेंगे या आप कह सकते हैं पॉइंट का वायर लेंगे और जो भी स्विच है 4 स्विच है, चारों स्विच के अंदर यहाँ पे इन वायर को डालेंगे और इसके अंदर कनेक्शन कर लेंगे। तो हमारे स्विच से जो भी पॉइंट है उसका भी कनेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये न्यूट्रल वायर है तो सॉकेट का एक ब्लू कलर का न्यूट्रल वायर और 2 और जो है हमारा एक मेन न्यूट्रल और एक सभी पॉइंट का न्यूट्रल, सबको आपस में जोड़ लिए और इंडिकेटर के अंदर यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ भी इस बोर्ड को क्या करेंगे, सभी वायर को अच्छी तरह से अंदर डाल करके स्क्रू लेंगे और यहाँ पे बोर्ड की फिटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे बोर्ड की जो भी
कनेक्शन थी कंप्लीट हुई और यहाँ पे जो भी स्क्रू है यहाँ पे फिटिंग कर लिए। अब चाहे मॉड्यूलर बोर्ड हो, जनरल बोर्ड हो, कनेक्शन तो सब में इसी तरह से होता है, पॉइंट इतने ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉड्यूलर में अलग कनेक्शन पॉइंट होता है, बिल्कुल नहीं। इसके बाद आते हैं एमसीबी बॉक्स के पास, या कह सकते हैं डीबी बॉक्स के पास, या डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स के पास। जो हमारा ये सर्किट है पावर बोर्ड का, इसके ऊपर एक टेप लगा लेंगे अगर आपको मार्किंग रखना है और किसी समय अलग सर्किट से कनेक्शन करना है तो। लेकिन हमें तो नहीं करना है, एक ही सर्किट है हमारा, तो उसी से कनेक्शन करेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से टेप को हटा देते हैं। फाइनली टेप हटाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे कॉर्नर में एक टेप लगा देंगे सभी वायर के साथ। और एक SPN MCB है जो 32 एम्पेयर का है, नीचे से इनपुट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम ऊपर से इनपुट करेंगे, नीचे से आउटपुट। अब बहुत से लोग कहेंगे ये गलत हुआ, नहीं, किस तरह से सही होता है। मैंने कोर्स के अंदर क्लियर किया हुआ है कि इनपुट कहाँ पे करते हैं, आउटपुट कहाँ पे कनेक्शन करते हैं। जो लोग हमारे सर्किट ब्रेकर एक्सपर्ट मास्टर कोर्स को नहीं किए हैं जरूर कीजिए, बहुत ही कम प्राइस में, वन टाइम प्राइस में, अभी ऑफर भी चल रहा है, आप उस ऑफर का लाभ उठाएं। यहाँ पे जो न्यूट्रल हमारा सर्किट का 2 वायर है उसको न्यूट्रल लिंक में कनेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा बॉक्स छोटा है। सबसे पहले न्यूट्रल वायर कनेक्शन कर लेते हैं ताकि हाथ डालने में इजी होगा। और एक वायर 6 mm का अलग से लिए हैं जो इनपुट होगा। कैसे इनपुट होगा, SPN MCB को अंदर जो है हमने न्यूट्रल फेज का कनेक्शन किया है, और ध्यान दे करके आइसोलेटर का साइड न्यूट्रल वायर है, और इस वायर को हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे SPN के आउटपुट नीचे से। तो ये क्या हुआ, मेन तो SPN के अंदर इनपुट हो गया, और यहीं से न्यूट्रल इनपुट से आउटपुट होकर के आपका न्यूट्रल लिंक में चला गया। और जो आपका फेज है उसके लिए सबसे पहले इस वायर को यहाँ पे कट करते हैं सर्किट वाला, और यहाँ पे 2 MCB हमें लेना होगा। और सबसे पहले सर्किट का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद हम SPN के साथ कनेक्ट करेंगे। कैसे, यहाँ पे 2 सिंगल पोल का MCB लिए हैं 16 एम्पियर का, क्योंकि जो वायर है हमारा 2.5 mm का वायर है। अगर उस पर लोड लगेगा 1.5 रहेगा तो वहाँ पे हमारा 16 एम्पियर के MCB पे हीट होकर के जल जाएगा, आग लगने का संभावना होता है। यहाँ पे इस तरह से कनेक्शन करने के बाद अब क्या कर रहे हैं, जो बड़ी अर्थ का वायर है आपस में सभी वायर को छील लिए, अच्छी तरह से ज्वाइंट करने के बाद इस पर टेप लगा देंगे। अगर किसी MCB बॉक्स में न्यूट्रल लिंक है तो कनेक्ट कर देंगे। ये कम प्राइस का है तो इसमें नहीं हमने छोड़ दिया, इन्वर्टर वायर को भी टेप लगा के रख दिया। अब इसके बाद लेंगे एक छोटा सा वायर का टुकड़ा, अगर फेज लिंक है तो आप कनेक्ट कर दीजिए, हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे SPN के आउटपुट एक हो गया। उसके बाद 2 हमारा यहाँ पे सिंगल पोल MCB है, तो इसके अंदर इस तरह से लूपिंग करती हैं, तो फेज लाइन भी सभी MCB में आ गया और इसी सर्किट के थ्रू चला गया पावर बोर्ड और स्विच बोर्ड के अंदर। ये कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे इसका जो कवर है उसको लेंगे और यहाँ पे इसे लगा देंगे, यहाँ पे इसका स्क्रू कस लेंगे, और इस तरह से इससे DB बॉक्स का, MCB बॉक्स का कहें, या डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स का कहें, या मेन हमारा बोर्ड कहें, कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे MCB को ऑन करेंगे। अभी फ़िलहाल मैंने लाइन भी कनेक्शन इसके अंदर मेन लाइन कनेक्ट कर दिया है, तो सबसे पहले DP MCB को ऑन करते हैं। उसके बाद ये पावर का है और इसके बाद ये स्विच बोर्ड का है। तो थोड़ा सा हम बैक चलेंगे, स्विच बोर्ड का ऑन करेंगे तो यहाँ बोर्ड में इंडिकेटर जो है वो जलेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे जल रहा है जल रहा है जल रहा है। अब चलिए इसे हमने ऑन कर दिया। अब यहाँ पे चेक करने के लिए हम बल्ब लेंगे। सबसे पहले स्विच जो है जितना है उसको ऑफ किया जाता है लाइन चालू करने से या चेक करने से पहले। यहाँ पे हमने क्या किया, बल्ब लगा रहे हैं, नाइट बल्ब। आपका हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कुछ लोड हो, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब चलिए स्विच ऑन करते हैं, देखते हैं बल्ब जल गया, दूसरा ये भी जल रहा है, तीसरा ये भी जल रहा है, चौथा ये देखिए हमारा जल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से कहीं पे इलेक्ट्रिक वायरिंग आप कर सकते हैं। एक स्विच बोर्ड है, एक पावर बोर्ड है, एक आपका MCB बॉक्स है, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स है, या हम कह सकते हैं ऑल ओवर ऑल वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हमने कर दिया है। ये हमें लग रहा है इस बल्ब को इधर से इधर करना है तो हम कर ले रहे हैं अपने ज़रूरत सहूलियत अनुसार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कीजिए।